वो 3 प्रकार के दुख कैसे हैं हम सभी के अंदर, हम सभी के पास। तो दुख एक प्रकार से जो सामान्य रूप से देखा जाए तो वो क्या होता है कि हम लोग को भूख प्यास का दुख, सर्दी गर्मी का दुख, या फिर हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं उसका दुख। तो ये जो दुख है, भूख प्यास, बीमारी, मिलना बिछड़ना, ये सब के साथ हैं। हम मनुष्य लोग हैं, इंसान हैं, उनके साथ है ऐसा नहीं है। आसपास के आप जानवर को देखिए, उनके भी ये दुख हैं, बेचारे भूखे हैं, प्यासे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भोजन की तलाश में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, या फिर जिसको पालतू जानवर उसको खाना देते हैं। उनको भी सर्दी गर्मी एहसास होता है, उससे बचने के लिए उपाय करते हैं। तो ये सब के सब लोगों के पास है। जो हम लोग, जो लौकिक लोग हैं, इस भवचक्र में रहने वाले हैं, वो सबके पास ही है। दूसरा प्रकार का, ये सामान्य रूप से दूसरे जो है परिवर्तन दुख। परिवर्तन दुख का मतलब होता है सफरिंग ऑफ चेंज, अंग्रेजी जिसको कहते हैं, कि जो हम सुख देख रहे हैं वो दुख के रूप में बदल जाता है। वो जैसा ही हमको लग रहा है कि इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो आगे का आने वाले समय में वो निश्चित रूप से हमको कहाँ ले जा रहा है, दुख की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि हम लोग भवचक्र में हैं, और भवचक्र में होने की वजह से वो जिस सुख को हम लोग को लगता है कि सुख है, उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये जो है सुख वो परिवर्तित हो जाता है दुख में। तो इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन दुख या विपरिणाम दुख। तो हम लोग अभी देखो कि मान लीजिए आपके यहाँ ठंडा होने लगा होगा, यहाँ भी ठंडा धर्मशाला में हो रहा है, तो ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हीटर जलाते हैं, मीठी जलाते हैं। आप लोग बुखारी जलाते होंगे रूम में। अब उससे क्या होगा, जैसे ही ठंड है तो ठंड से बचने के लिए हम लोग हीटर बुखारी इत्यादि जलाते हैं। तो वो क्या होता है कि ठंड धीरे धीरे वो दूर हो जाती है, क्योंकि जहाँ गर्मी आएगा वो ठंड दूर हो जाएगी। जहाँ गर्मी होगी ठंडा लेके आओगे तो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट होता है। अगर आप कहो कि 24 घंटा उसको जला के रखो, बहुत तेज जला के रखो, तो शुरुआत में हमको जो क्या लग रहा था कि ठंड, फिर धीरे धीरे वो गर्मी की तरफ लगने लगे, और ज़्यादा उसको हीट करते जाओगे, और ज़्यादा गर्म करते जाओगे, तो बाद में क्या, हम वहाँ बैठ नहीं पाएंगे। होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग उसमें बैठे रहते बहुत मज़ा आ रहा है, फिर बाद में कहेंगे यार गर्मी लगने लगी, पंखा बंद, ये जो हीटर बंद करो, आग कम करो। तो देखो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में लग रहा था कि इससे हमको सुख मिलेगा। अगर उससे सुख मिलता तो और आग बढ़ाते जाना था, बढ़ाते जाना था, और सुख मिलना चाहिए था। तो फिर वो क्या, हमको गर्मी देने लगता है। तो वो चेंज हो गया ना, वो परिवर्तित हो गया, बदल गया। सुख जो था वो दुख के रूप में बदल गया, पर हम लोग नहीं समझ पाते। मान लीजिए बाजार में आप लोगों को, किसी को मोमो, कितने लोगों को पसंद है मोमो? सब लोग को पसंद है, जिनको पसंद है हाथ उठाए। हाँ देखो, दोर्जे जी ने कहा कि मुझे पसंद है, सब लोगों को पसंद है। अगर मोमो पसंद है, आनंद आ रहा है, 10 खाओगे, 20 खाओगे, उसके बाद जैसे जैसे खाते जाओगे, अगर मान लीजिए 50 खा लो, तो क्या होगा फिर, पेट दर्द करेगा, उल्टी आएगा। अरे मोमो खाने से तो हमको मजा आना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए था, तो फिर वो 20-30 खाने के बाद दुख कैसे आ गया? जो आपने एक मोमो खाया उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, दूसरे में भी वही लगा, फिर जैसे 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 आप ज़्यादा खाने लगेंगे तो क्या होगा, पेट दर्द करेगा, उल्टी हो जाएगी। अब देखो ये तो परिवर्तन कैसे हो गया, चेंज कैसे हो गया। उसमें तो हमको सुख मिलना चाहिए था, जितना खाओ 20-30-50 खाते रहो तो और मजा आना चाहिए था, और ज्यादा आनंद आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? तो पहले हमको लग रहा था कि क्यों, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट है। वो टेस्ट क्यों लगा, हमारी जीभ की वजह से। जीभ में भी टेस्ट क्यों आया, हमारा उसमें अटैचमेंट है। अच्छा मोमो बहुत टेस्टी है, तो अटैचमेंट की वजह से हम उसको ये नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में ये क्या परिणाम देगा। वो धीरे 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 ये क्या करेगा, आपको दुख देगा। इसीलिए अगर कोई चीज भी देख लो, हम अपने जीवन जिंदगी में देख लें, इसको भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत पुरानी बात, ऐसा नहीं, अपने जीवन में देखो हर चीज को, चाहे खाने पीने से हो, कपड़े से हो। अब कपड़ा हम लोग एक जैकेट में काम चल रहा है, अगर 2 जैकेट 3 4 5 पहनो तो क्या होगा, फिर वो गर्मी लगेगा, फिर उतारना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से जो हमको दिखता है
पहले पहले कि हाँ इसमें सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो धीरे धीरे बाद में जा करके क्या होगा, दुख में परिवर्तित आ जाए, चेंज हो जाए। तो ये हम सबके पास है ये चीजें, लेकिन हम लोग जो है तुरंत अपने जीवन में छोटे छोटे चीजों को देख करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा जो दुख है वो क्या होता है, हमारे जन्मों जन्मों से आया हुआ था, हमेशा जो चला, आज से नहीं है, बिगनिंग नेक्स्ट टाइम से। किसकी वजह से आया, हमारे इग्नोरेंस की वजह से आया। वो हमको बार बार भव चक्र में बार बार लेकर के जाता है, बार बार लेकर के आता है। तो वो जो है दुखों के अंदर जो, हालांकि ये मोटे मोटे हैं, मतलब मोटे का मतलब कोई ये नहीं बहुत दिखने मोटा होता हूँ, ये बड़े बड़े जिसको हम समझ सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे देखो बहुत सारे दुख हैं हर जगह। तो हम लोग तो मेन रूप से क्या समझ पाते हैं, दो को तो समझ लेते हैं। एक तो जो रोजमर्रा में हमको सर्दी गर्मी भूख प्यास का दुख है, फिर ज़्यादा खा लेने से अगर मान लो उल्टी हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, उसका भी हम लोग एहसास कर लेते हैं कि अच्छा ये दुख इस वजह से आया। ये तीसरा प्रकार का हमारे कर्म और क्लेश की वजह से आता है हमेशा, उसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध ने अगर दुख की बात की है कि दुख है, बुद्ध ने सबसे पहले ये तो कहा कि दुख है। बुद्ध ने ये तो नहीं कहा सुख है बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा नहीं कहा ना, बुद्ध ने कहा दुख है। तो दुख है, फिर दुख को पहचानो। अब दुख को पहचानने की बात कर रहे थे, दुख है की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे संस्कार दुख, जो हमारा कर्म और क्लेश की वजह से अनादिकाल से बिगनिंगलेस टाइम से जो आ रहा, उसको पहचानो। तो दुख है, दुख को पहचानो, और पहचानने के बाद उसको काटने का उपाय भी है, और फिर उपाय के बाद उसके तरीके भी हैं, मतलब रास्ता भी है। तो बुद्ध ने बहुत हम लोगों को अच्छी तरह से ये बताया, तो इसको हमको समझना चाहिए कि जो हम लोगों के दुनियादारी की, हम लोग जहाँ रहते हैं, वो जो दुखों का उत्पन्न जो पैदा होता है, वो मैं और मेरे की वजह से होता है। आत्मा रूपी, मतलब मेरा है ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे परिवार का है, या मुझे चाहिए, है ना। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक मैं और मेरा में तो पड़े, ये मेरा है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ। तो उसमें क्या इतना लगाव हो जाता है। आप देखो हम लोग घर में भी हर चीज को लेकर के कि ये इसको तो मैं दूसरे को दे नहीं सकता हूँ, मैंने देखो कितनी मेहनत से कमाया, ये मेरा है, मेरा अधिकार है। अब मेरा शरीर है, ये देखो कितना सुंदर शरीर है, कितना अच्छा है, मैं और मेरा। तो उसमें बहुत ज्यादा एक प्रकार से अटैचमेंट आ जाता है, लगाव आ जाता है। बहुत अच्छी तरह से देखो जिस शरीर को हम लोग कह रहे हैं बहुत जिसके प्रति लगाव है, तृष्णा है, इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को जब बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे तो बाद में ऐसा लगेगा कि यार इससे ज्यादा गंदगी वाला ढेर कोई है ही नहीं। अभी तो हमको बहुत सुंदर दिखता है, बाद में जब इसका स्किन हटा के देखो ना, तब देखो अंदर कितना गंदगी है, इसके अंदर खून भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, तो इसमें कितना कितना क्या क्या अंदर है, उसको संभाल नहीं पाओ। वो तो स्किन है, हमारा जो स्किन है उसकी वजह से ये सारा सारा ढका हुआ है। अंदर की बात जब निकल के आए ना बाहर, तब हमको पता लगेगा कि यार हम किस चीज पर घमंड कर रहे हैं। और मैं और मेरा शरीर, क्या क्या करते हैं लोग, है ना, क्या क्या नहीं करते, हमको अच्छा दिखना है, और अपने शरीर को इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमको लगता है कि हम लोग तो परमानेंट जैसे हैं, हमेशा रहने वाले हैं। ये गलती करते हैं। अगर बुद्ध बनना चाहते हैं तो बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरों का हित करना पड़ेगा। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग बुद्ध बन जाएं, बुद्ध न बन पाए बुद्ध सत्व बन जाएं, हम लोग का यही प्रेरणा है। हम लोग का सबका इच्छा यही है कि हम बुद्ध और बुद्ध सत्व बने। और मैं की अगर विचार रखोगे तो कैसे बन पाएंगे, संभव नहीं है। फिर तो हम लोग अपने आप में सीमित हो जाएंगे ना, अपने अपने से एक प्रकार से मतलबी हो जाएंगे, तो उससे तो लाभ नहीं होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आप बुद्ध बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, दूसरों का हित करना पड़ेगा। अपने हित के लिए, अपना लाभ के लिए अगर सोचते रहो तो वो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप परम पावन दलाई लामा जी को देखिए, जब से वो पैदा हुए अभी तक जाकर के हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, दूसरों को मदद करना, दूसरों जहाँ भी अगर बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही तो पानी पैसे वहाँ दे देना, कहीं आग लगी है तो उसमें लोगों को देना, एजुकेशन में देना,
गरीब है उनको देना, बच्चों को ऐसे देना, तो वो परहित के बारे में, तो वो तो ऑफ कोर्स बुद्ध है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, बुद्ध है वो। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग सौभाग्यशाली, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मिले होंगे, देखे होंगे कि इस तरह से अगर हम लोग नहीं करेंगे, परहित के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर क्या होगा, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोटिवेशन हमारा ऐसा हो, भले ही आप मदद करो, तो कहते हैं ना कि तन मन धन से, तन मतलब शरीर से भी आप मदद कर सकते हो, फाइनेंशियल या पैसे नहीं, मन से कर सकते हो, लोगों को अच्छा उपदेश दे सकते हो, अच्छी रास्ता बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। धन तो तीसरे में आता, धन मतलब पैसे वगैरह, तो तीसरे नंबर पे आ रहा ना। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को कोई पैसे तो नहीं दिए, या जो उस समय जब जाते थे पैसे देते थे तब लोगों का भला होता था, तो वो क्या करते थे कि अपने मन से, है ना, अपने ज्ञान से लोगों का हित करते। धन तो तीसरा बात में आता है, तन से, मन से, पूरे मन से। तन मतलब शरीर, कहीं जाते थे, जाने से लोग उनका दर्शन कर लेते थे, फिर उसके बाद वो उपदेश देते थे, आज भी उससे लोगों का फायदा हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तभी जाकर के हम बुद्ध बन सकते हैं। और ये भी नहीं है कि अभी एक आध घंटे का क्लास सुनने के बाद सीधे बुद्ध हो जाए और जाए कि हम दूसरों का सोचना है, कुछ नहीं करेंगे भाई, जो भी है मेरे घर से सब दूसरों को दे आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने पुण्य भी तो करने हैं, कितना हमारे पास पुण्य है, कितना हम ज्यादा जो है गेवा उसको पैदा करते हैं, दुष्टि करते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। फिर कह रहे ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति बन जाए, सिचुएशन ऐसी आ जाए, अपने सुखों का एवं पर के दुखों का सुविनियोग करना चाहिए। तो बोधचर्या अवतार में दो तरह के बोध चित्त को उत्पाद करने का तरीका है। एक तो सप्त हेतु फल, गीधे महंगा दिन बोलते हैं ना आप लोग, तिब्बती दिन को पता है, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि बुद्ध चित्त का उत्पाद कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग तोंगलेन, है ना, एक दूसरे को अपने दुखों, अपने सुखों को दूसरों में देना, दूसरों को सुख दुख को अपना ले लेना। तो एक तरीका है आत्म परावर्तन, विनियोग मतलब एक्सचेंज करने से। अब ये एक्शन करने का ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर ज्ञान है वो मैं जाकर के दूसरे में ट्रांसफर कर दूंगा, ये तो बुद्ध भी नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा कि मैं अपने ज्ञान को तो नहीं दे सकता हूं। तो इस प्रकार की जो हमारा मोटिवेशन है, दुखों को लेने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आसपास कोई बहुत गरीब व्यक्ति, बेचारे के पास खाने का पैसा नहीं है, पीने के लिए पानी के लिए पैसा नहीं है, तो हम जाकर के क्या करें, कम से कम अपनी करुणा दिखा करके तो कुछ तो मदद कर सकते हैं ना, उसको कुछ तो मदद कर ही सकते हैं। इस तरह के जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन या भावना नहीं उत्पन्न होगी, तब तक क्या होगा कि हम लोग इस भव चक्र में रहेंगे निश्चित रूप से। तो हमें अपने दुखों को, अपने सुखों को दूसरों के दुखों के साथ बांटना है। कहते हैं ना हम लोग कि अरे यार, सुख दुख बांटने से जो है बढ़ते हैं, खास करके सुख, हम दूसरों के दुखों को साझा करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के परिवार में कोई गुजर जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो हम लोग उनसे मिलने जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, भाई या बहन चलो हो गया जो भी है, हम आपके साथ हैं, ऐसा ही तो कहते हैं। ऐसा तो है नहीं हम जाकर के परमानेंटली उनके घर पे रहने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो कम से कम हमने जाकर के वो सिंपैथी, वो करुणा, वो लव उस व्यक्ति के दिखाया, उतना दिखाने भर से काफी लाभ हो जाता है। तो इस प्रकार की जब तक हम लोग सुख दुख के बारे में साझा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, वो अभ्यास नहीं हो सकता। ऐसा अगर कोई करता है, इस प्रकार का एक्सचेंज अगर कोई करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वास्तव में वो क्या होता है कि एक बोधसत्व का प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग अगर बोधसत्व अभी नहीं है, हो सकता कोई हो, वो तो अलग बात है, तो हम लोग ऐसा प्रयास करें, दूसरे के सुखों के बारे में, दूसरे के दुखों के बारे में सोचें, हमेशा मैं और मेरा के बारे में न सोचें, परेशान उनको मदद करें, तब जाकर के क्या होगा कि बोधसत्व बन सकते हैं। तो बोधसत्व बनने के लिए कहीं अलग से थोड़ी नहीं है कि हमको कहीं कोई बोधसत्व लोग होते हैं वो कहीं दूसरी दुनिया में रहते होंगे, ऐसा नहीं है, साथ में होते हैं हम सबके साथ। तो कम से कम हम उसमें एक प्रयास करें,
तो उसको क्या हटाना पड़ेगा कि मैं और मेरा का जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो एक प्रकार से लगाव है कि मैं और मेरा, उसको हमको कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा कि दूसरों का हित करना पड़ेगा, लाभ करना। तो करके देखिए बहुत मजा आता है ना। शुरू में लगता है यार हमारा तो नुकसान होगा, हम उसको मदद कर देंगे तो मेरा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, दे वही सकता है किसी को जिसके अंदर कंजूसी नहीं होगी। जो कंजूस व्यक्ति है वो क्या देगा किसी को? तो जिसके अंदर कंजूसी नहीं है, दान देने का मतलब होता है कि अपनी कंजूसी को कम करना, तभी तो हम दान दे सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं। तो इस श्लोक में ये कह रहा है कि हमेशा हमको एक्सचेंज करना चाहिए।